उसने मेरे साथ चीट किया, पहली शादी थी, डाइवोर्स नहीं दिया, फिर भी मेरे साथ शादी की। मैं बिग बॉस में गई तो उसकी पूरी पोल बाहर आ गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस, मेरी पिछली वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैं दिखा चुका हूं राखी सावंत ने शादी कर ली है, जबकि आज एक तहलका खेज वीडियो आप देखेंगे जिसमें राखी सावंत का खामिद आदिल खान इस बात का इनकार करता है कि मैंने राखी सावंत से शादी की है। वो कहता है सब ऑडियो और वीडियोस फेक हैं, मैंने कोई शादी नहीं की। जबकि राखी सावंत इस बात का इकरार कर रही है कि मैंने शादी की है और उसने तमाम दलाइल और सबूत भी सामने रख दिए हैं और वो रो रो के कह रही है कि मैंने शादी की है, मैंने अपना मजहब छोड़ा, मैंने अपना नाम बदला। तो गाइज ये वीडियो देखिए, फिर इसके बाद सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से कि हिंदू और मुस्लिम की जोड़ी देर तक क्यों नहीं ठहर पाती और जल्दी रिश्ता और ये सारा कुछ क्यों खत्म हो जाता है। तो गाइज आपने वीडियो में हमारे साथ एंड तक रहना है और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। राखी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये जो पूरी शादी वाला अभी फिर से जो बात उठी है, एक तरफ आपके पास सारे प्रूफ हैं, सारे पिक्स हैं, उधर आदिल अभी इस बात को डिनाई कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या वो पागल है? आपके सामने मैंने सारे प्रूफ दे दिए, कोर्ट के, निकाह के, सारे निकाह के प्रूफ, कोर्ट के प्रूफ, मौलाना ने शादी कराई है वो प्रूफ। इससे ज्यादा क्या प्रूफ दे सकती हूँ मैं? वो क्यों डिनाई कर रहा है? मुझे इसके पीछे का रीजन नहीं मालूम है। क्यों मैंने आज अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के उस पर भरोसा कर कर मैंने शादी करी है, 7 महीने पहले शादी करी है। तो उसने ये कहा कि 1 साल तक चुप रह जाओ, उसके बाद हम लोग अनाउंस करेंगे। तो 7-8 महीने होने आए, मैं खामोश थी, मैं बिग बॉस चली गई। मेरे बिग बॉस हाउस में जाने के बाद बहुत कुछ ऐसा हुआ ना जो मेरे बर्दाश्त के काबिल नहीं था। तो फिर मैंने मेरा मैरिज जो था वो मैंने वायरल कर दिया। तो आदिल, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और वो केसेस नहीं होना चाह रहे थे जो आजकल बहुत सारे हो रहे हैं, समझ रहे हो जी? तो आदिल मुझे नहीं पता आदिल क्यों डिनाई कर रहा है। वो मुझसे प्यार करता है, सच्चा प्यार है उसका। उसको उसकी फैमिली से पता नहीं कहां कहां से बहुत प्रेशर आ रहा है और इसमें मेरा क्या कसूर है बताओ ना? मैंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना नाम बदला, मैंने प्यार किया, मैंने हराम ना करके हलाल किया। हराम हर कोई करता है, मुझे हराम नहीं करना था, मैंने हलाल किया। मैं कहाँ गलत हूँ बताओ ना? जो हराम करे एक को छोड़ दे वो चलेगा, लेकिन वो हलाल करे तो वो गुनहगार है क्या? क्यों आदिल क्यों डिनाई कर रहा है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो अभी आपसे बात आप देखिए ना, साफ देखिए ना कि वो खुद शादी में मौजूद है। आपके पास शायद वीडियो पहुंचे हैं? जी। नहीं पहुंचे तो मैं आपको पहुंचा देती हूँ शादी के वीडियो। जी, वो मेरे घर में शादी हुई है और इंडियन लॉ गवर्नमेंट बीएमसी ने आके उन्होंने खुद साइन वाइन सब किया है जी। तो अभी आदिल से बात हो पाई या कहाँ है अभी आदिल? आपसे कोई बात हुई या उनका कोई नाराजगी या कुछ बात हुई आपसे? वो तो बात ही नहीं कर रही सुबह से मुझसे। उनको फैमिली के इतने प्रेशर आ रहे, पता नहीं क्या है। आप उनसे ही पूछिए क्यों ऐसा कर रहे मेरे साथ, क्यों मेरी तकदीर इतनी खराब है, क्यों मेरी तकदीर इतनी खराब है, मुझे नहीं पता। समझ सकते हैं। एकदम मेरी माँ मौत से लड़ रही है हॉस्पिटल में, उसको ब्रेन कैंसर है। हम समझ सकते हैं आपकी बात। तो आप ब्रेन कैंसर है, ऊपर से आदिल मेरी शादी को डिनाई कर रहा है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मेरी तकदीर में इतना दर्द क्यों? आपने संभाले रखी। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? माँ को संभालू मौत के मुंह से? नहीं। कि मेरे वो सारी चीजें दिखी, वो दर्द संभालू या आदिल का डिनाई करना मेरे मैरिज को वो संभालू? अरे बस करो, मुझ पर जुल्म बस करो। कर करके रोती आई हूँ, जिंदगी में चैन का एक पल नहीं मिला शादी के बाद भी। क्यों हो रहा मेरे साथ ऐसा? राखी, अभी आदिल आपके साथ ही हैं या फिर? नहीं, वो मेरे साथ ही रहते हैं, हम साथ में ही रहते हैं, हस्बैंड वाइफ। पिछले 7 महीने से हम साथ ही रहते हैं।
तो आपने मैंने उसके उनको कहा था कि मुझे मेरी शादी वायरल करनी है, वो मना कर रहे थे, बोले मेरी बहन की शादी है, मेरे खानदान में अभी नहीं अपनाएंगे। तो बोले आपने शादी क्यों की, मेरी जिंदगी क्यों खराब करी? जब आपको नहीं करना था, मैंने आपके लिए इस्लाम कबूल किया, मैंने आपके लिए शादी करी, अपना नाम बदला, और मैं आपके हिसाब से मैं सब काम कर रही हूँ। उन्होंने बोला मत बताना मीडिया में हर जगह। मैंने माना कि चलो ठीक है, मुझे नहीं बताना है, डजंट मैटर, आपकी इज्जत मेरी इज्जत। लेकिन अभी वो शादी का सर्टिफिकेट है, निकाह नामा है, मौलाना बोल रहे हैं शादी करवा रहे हैं, तो वो क्यों डिनाई कर रहे हैं? रीजन क्या है? वो अपने मुंह से बताए कि क्यों रीजन है, क्या रीजन है। तो अभी वो कुछ नहीं बता रहे हैं आपको? आप लोग उनसे पूछिए ना, मैं तो पूछती हूँ तो सबके फोन उसको देती हूँ तो वो मना कर देता है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर हमारी बात करा सके तो मैं अभी आपको उसका नंबर दे सकती हूँ, अभी तो वो नहीं है मेरे साथ, जी मैं आपको नंबर दे सकती हूँ। जी उसने मेरे साथ चीट किया, पहली शादी थी, डाइवोर्स नहीं दिया, फिर भी मेरे साथ शादी की। मैं बिग बॉस में गई तो उसकी पूरी पोल बाहर आ गई, उसकी पूरी पोल बाहर आ गई। आई रिक्वेस्ट, क्योंकि मेरी माँ हॉस्पिटल में बीमार है, मेरा शादी का मामला बहुत नाजुक है और वो घरेलू मामला है, क्योंकि मैंने तो सारे प्रूफ दे दिए हैं, अब आदिल को देना है। प्लीज आई रिक्वेस्ट, क्योंकि मेरी माँ हॉस्पिटल में बीमार है, कैंसर से एकदम तड़प रही है हॉस्पिटल में, लेकिन मैं काम भी संभाल रही हूँ। इसीलिए कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मुशरिका से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लाए। मतलब जो गैर मुस्लिम हैं और शिर्क कर रही है उससे आप शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान ना लाए। और एक ईमान लाने वाली औरत चाहे कितनी भी बदसूरत हो वो एक मुशरिका से बेहतर है। और आगे आयत कहती है कि लड़कियां मुशरिक लड़के से शादी नहीं कर सकती जब तक वो ईमान ना लाए। एक मोमिन आदमी चाहे कितना भी बदसूरत हो वो बेहतर है बनिस्बत जो शिर्क करता है। इसकी वजह यह है कि इस्लाम में लिखा है कि अगर आप खुदा के अलावा किसी को और पूछते हैं, किसी और की इबादत करते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा। अगर एक इंसान मुशरिक जैसा मर गया तो अल्लाह ताला कभी भी उसे माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मुशरिक वो शख्स है जो शिर्क करता है। और ये सबसे बड़ा गुनाह है क्योंकि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा भगवान, अगर हम उसको गाली देंगे, ये सबसे बड़ा गुनाह है। जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने ये सारी चीजें हमें दी दुनिया में, अगर हम उसको गाली देंगे, उसके अलावा किसी और की इबादत करेंगे, ये शिर्क हुआ। तो इसीलिए इस्लाम में इजाजत नहीं है कि एक मुस्लिम लड़का या लड़की कोई मुशरिक लड़का या लड़की से शादी करे, ये इजाजत नहीं है। जहां तक के सवाल है क्या एक आम मुसलमान हिंदू घर में नमाज पढ़ सकता है? अगर उसके सामने कोई मूर्ति नहीं है तो वो नमाज कहां भी पढ़ सकता है अगर जगह साफ है। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सारी दुनिया, सारी धरती मोमिन के लिए मस्जिद है, यानी सारी दुनिया आप कहां भी नमाज पढ़ सकते, देखना चाहिए कि साफ है, आप नमाज पढ़ सकते। तो ये आप जाके अगर हिंदू का घर में जाते हैं और वह साफ है, कोई मूर्ति आगे नहीं है, तो नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको शादी करना चाहिए फिर आप नमाज पढ़ सकते, शादी करने की जरूरत नहीं है, नमाज पढ़ने का अगर साफ जगह है तो कोई हर्ज नहीं। इसीलिए शादी के लिए शर्त है कि दोनों का ईमान हो। और अगर आप हिंदू मजहब पढ़ेंगे तो हिंदू मजहबी किताब में भी यही लिखा है जो मैंने पहले पेश किया, पहला जो सवाल था भाई साहब का, और मैंने कहा कि हिंदू मजहब में भी यही लिखा है, ना तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। अगर ये मान ले कि कम से कम जो यकसा है हिंदू और इस्लाम के मजहबी किताब में, कम से कम उसके ऊपर अमल करे
तो अक्सर हमारे मुश्किलात दूर हो जाएंगी। जो यकसा नहीं है उसको कल डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप तहकीक करते हिंदू मजहब की किताब पढ़ते और इस्लाम मजहब की किताब पढ़ते, दोनों में लिखा है खुदा एक है, दोनों में लिखा है खुदा का कोई अक्स नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा का कोई बुत नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए, दोनों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, दोनों में लिखा है कि शराब नहीं पीना चाहिए। मैं हवाले दे सकता हूं और मैं तकरीर एक दिया हूं, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत दोनों किताब में। आप अगर पढ़ेंगे कुरान मजीद में सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 90 में लिखा है कि शराब पीना हराम है। अब मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 225 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है शराब पीना हराम है। कुरान में लिखे सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल चैप्टर 16 वर्स 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलाहुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही। क्या आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, सूअर का गोश्त और वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है। आप अगर हिंदू मजहबी किताब पढ़ेंगे उसमें भी लिखा है क्या सूअर का गोश्त खाना हराम है। अगर आप तहकीक करेंगे काफी यकसानियत है। इस्लाम मजहबी किताब में लिखा है कुरान में सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 के अंदर हिजाब के बारे में, औरत को अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब में होना चाहिए, सर से ढका होना चाहिए उसका जिस्म, सिर्फ जो दिख सकता है वो चेहरा और हथेली तक के। आप अगर हिंदू मजहब किताब पढ़ेंगे ऋग्वेद बुक नंबर 8 में लिखा है और ऋग्वेद बुक नंबर 10 में भी लिखा हुआ है कि औरत को अपने सिर के पल्लों को डालना चाहिए चेहरे पे। ऋग्वेद में भी लिखा है कि जब मर्द को देखे तो नजर नीचे करना चाहिए। ये कुरान मजीद में लिखा है सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 कि जब भी कोई खातून मर्द को देखती है जो उसका शौहर या करीब रिश्तेदार नहीं है, और जब भी कोई मर्द कोई औरत को देखता है और करीब रिश्तेदार नहीं है तो उसे नजर नीचे करना चाहिए। तो इस तरीके से आप तहकीक करेंगे, जो यकसानियत है उसके ऊपर तो अमल करो। तो यकसानियत हिंदू और इस्लाम मजहब में जो मजहबी किताब में लिखा है, लेकिन अफसोस की बात है कि मजहब के ठेकेदार ये चीज का जिक्र ही नहीं करते। क्यों? इसीलिए मैं हवाले देता हूं। मैं कोई आलिम नहीं हूं, मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं अपने आप को तालिब इल्म कहता हूं, लेकिन मैं हमेशा हवाला देता हूं। तो किसी को भी शक है, किसी को भी शुबा है तो घर पे जाके चेक कर सकता है, या इंटरनेट पे जाइए, आप टाइप करो, वेद भी इंटरनेट के ऊपर है, कुरान भी इंटरनेट के ऊपर है, टाइप करो, रेफरेंस टाइप करो, आपको हवाला मिल जाएगा। तो इसीलिए गाड़ी चलने के लिए दोनों का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वही होना चाहिए। इसीलिए दोनों लोग मोमिन होना जरूरी है।